नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईच वन टीच वन पुलिस वाला ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर। मैं सब इंस्पेक्टर विजय कुमार दुबे। आज परिचर्चा का विषय है पुलिस की छवि में सुधार, जनता से अच्छे संबंध। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस संगठन कीचड़ में प्रफुल्लित कमल या कांटों से भरा गुलाब है। ओनली द एक्शन ऑफ जस्ट स्मेल एंड स्वीट ब्लोजम इन द डस्ट। किसी भी राज्य अथवा देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की पुलिस पर पूर्णतया निर्भर करती है। पुलिस संगठन किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला रूपी वह प्राथमिक आवश्यकता है जिसके अभाव में हम समाज में शांति व्यवस्था की कामना नहीं कर सकते हैं। किसी देश अथवा राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की पुलिस पर पूर्णतया निर्भर करती है। आज पूरा देश एवं विश्व 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है और हमारी पुलिस वहीं पुराने हथियारों से नए युद्ध लड़ने की कमर कस रही है। 21वीं सदी में विश्व और अपराधियों का एक्टिविटीज़ इस कदर बढ़ गया है कि हमें भी उत्तर प्रदेश पुलिस को भी स्कॉटलैंड यार्ड की चपलता, FBI की अनुसंधान क्षमता, KGB की सुराग रस्सी और मौसाद की गोपनीयता को अपने अंदर समाहित करना होगा। साथ ही साथ कुछ परिस्थितियां इस कदर बन जाती हैं जो पुलिस के कार्य को और दुरूह बना देती है। पुलिस अपरिहार्य होते हुए भी तीक्ष्ण आलोचना की शिकार है। आज समय आ गया है जब हम बढ़ते अपराध और जो माहौल सांप्रदायिक ताकतें जो संप्रदाय में सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रही है, इसका मुकाबला हम आम जनता के सहयोग से कर सकते हैं। पुलिस का जनता से अच्छे संबंध निश्चित रूप से इस समस्या से निजात पाने में सफलता दिलाएगी। साथ साथ विभिन्न प्रकार के अपराधों में भी हम अंकुश लगाने में सफल होंगे। आज परिचर्चा में हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी इंस्पेक्टर साहबान मौजूद हैं जो कि विभिन्न थानों पर थाना प्रभारी के रूप में कार्य किए हैं। एक लंबा कार्यकाल का इनका अनुभव रहा है। इन्होंने पुलिस की छवि सुधार के साथ साथ पुलिस और जनता से अच्छे संबंध के साथ साथ पुलिस का इकबाल भी समाज में कैसे कायम रहे, इन विषयों पर ये लोग लगातार काम करते रहे हैं और अच्छी छवि के पुलिस अफसर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, पहले तो अपना आप परिचय बताएंगे और आपसे पहला प्रश्न हमारा यही रहेगा, पुलिस की छवि समाज में और अच्छी बने तथा उसका इकबाल भी कायम रहे, इसके लिए हम पुलिस वालों को और क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अपने में हम लोगों को क्या क्या और सुधार करना चाहिए कि हम एक बेहतर कम्युनिटी पुलिसिंग का नज़रिया समाज के सामने रह सके और अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा सके। सर। धन्यवाद दुबे जी, आपने इस ज्वलंत टॉपिक पे बोलने का हमें मौका दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत दिनों से चूँकि हम लोग नौकरी में दिए देखे कि तमाम अगर पुलिस निश्चित तौर पे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जनता की समस्या को सुने और निष्पक्ष तरीके से बिना किसी हितबद्ध हुए अगर काम का निस्तारण करे, तो मुझे लगता है ये सबसे छवि सुधारने में या पुलिस की छवि ठीक हो, इसके लिए ये संदेश बहुत ही दूरगामी परिणाम दे सकता है। एक रख लें सर अपने पास ही। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि यदि जनता से मुझे अच्छे संबंध बनाने हैं तो उनको किन प्रकार से मोटिवेट करें, कैसे उनसे वार्ता करें कि लोग हमसे, समाज के लोग हमसे जुड़ें। और पुलिस से जैसे समाज के कुछ लोगों का दूरियां बन जाता है और पहले की जो पुलिस की छवि बनी हुई है, समाज हमसे जुड़ने में कतराता है, तो हम समाज के साथ क्या व्यवहार करें, उनसे किस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करें कि लोग हमसे अधिक से अधिक जुड़ें और अपराधियों और अपराध के बारे में हमको समय रहते सूचना दें और जो लोग सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनकी जानकारी भी समय रहते हमको प्राप्त हो सके। सर। हाँ, ये विषय बड़ा ही बढ़िया है और इस पे मैंने जो अनुभव किया है, अगर हम
या ग्राम वाइज जाकर जनता के बीच मीटिंग रखें और उनसे पूछें कि आप हमको सही तरीके से आप अपनी बात रखिए और ये विश्वास पैदा कर दें कि इसका निष्पक्ष निदान होगा, बिना किसी पार्टी या समाज से जुड़े या किसी वर्ग विशेष के हित में से जुड़े रहने के अलावा हम निष्पक्ष तरीके से आपको इसका निदान दे सकते हैं। और यह उनको होते हुए दिखना चाहिए, जैसे केवल यही नहीं होना चाहिए कि न्याय मिल जाए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए समाज को। तो निश्चित तौर पे ये धीरे धीरे लोगों का हमारे प्रति एक वो रहेगा, पुलिस के प्रति एक छवि धीरे धीरे सुधार होगा। और तत्काल तो नहीं, चूँकि काफ़ी लंबे समय तक उनका शोषण होता रहा है, गरीब मजबूर लोगों का, उनकी बातों को उतना तरजीह नहीं दिया गया, लेकिन निश्चित तौर पर समय आ गया है कि अब उसमें हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उनकी बातों को सुने, बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से उसका समाधान करें और समाधान करके समाज में दिखे भी कि फला का समाधान बड़ा सही हुआ है, यह होना दिखना जरूरी है। निश्चित तौर पे इसका परिणाम बहुत सार्थक आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रणविजय साहब को। आप सुन रहे थे, ये इस जोन के लगभग आधा दर्जन जनपदों में लगभग 1.5 दर्जन थानों से अधिक के थाना इंचार्ज रहे हैं। आइए अब इन्हीं प्रश्नों पर वार्ता करते हैं श्री रामाशीष यादव सर से, जो लगभग 4-5 थानों में 4-5 जिलों के 1 दर्जन अधिक थानों पर ये थाना प्रभारी के रूप में कार्य किए हैं। इन्होंने आम जनता में अपनी जो एक छवि बनाई है, तो उससे हम भी कुछ सीखें कि क्या तरीका है जिससे जनता के साथ हम अब अच्छे संबंध बना सकें। सर। थैंक यू दुबे जी। आज आपने जो परिचर्चा रखा है बहुत अच्छा विषय है। इस पे पुलिस की छवि के सुधार में जो आपने परिचर्चा रखा है, इस पे हम सभी लोगों को सोचने का विषय है ये कि पुलिस और जनता के बीच में कैसे हम संबंध बनावें, अच्छा बनावें, ताकि हम उनका सहयोग ले सकें। इसके लिए तमाम चीज़ें उनके साथ, पुलिस के जो भी कंप्लेंट आते हैं पुलिस के पास जनता की, उनकी समस्याओं को सोचें, समझें, उनके निराकरण की कोशिश करें। जो अभी रणविजय सिंह सर ने बताया कि उनको दिखना चाहिए कि हमारा न्याय हो रहा है, मेरे साथ न्याय हो रहा है। तो उनको वास्तव में जब दिखेगा नहीं पुलिस हमारी सहयोग कर रही है, हम एक शासक के रूप में न बल्कि एक सेवक के रूप में जब काम करना शुरू कर देंगे, तो अब उनको एहसास होगा कि नहीं, पुलिस मेरी रक्षा के लिए बनी है और हम उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला कर के चल सकते हैं। वो तमाम ऐसे हमें सूचना दे सकते हैं कि ताकि अपराध को रोकने में हम सफल हो सकें। तो जब तक हम पुलिस जनता से हम अच्छे व्यवहार नहीं कायम कर सकेंगे, हम अपराध एवं अपराधियों पर नकेल नहीं कर सकते हैं। आपका सर कहना है कि जनता से एक मधुर संबंध हम स्थापित करें और उनसे लगातार समन्वय बनाए रखें। निश्चित अच्छे। दूसरा प्रश्न सर मेरा ये आपसे है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए कैसे प्रयास किया जाए कि अधिक से अधिक लोग हम लोगों से जुड़ें, और उनके लिए क्या क्या हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, कैसे उनसे जुड़ें कि ताकि अधिक से अधिक जनता के युवा वर्ग भी आकर हम लोगों से जुड़े और हम अपने मकसद में कामयाब हो सके। देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए ये सत्य है, समय समय पर हम लोग थानों में पीस कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, तमाम जनता के सभ्य लोगों को बुलाते हैं, प्रधानों को बुलाते हैं। लेकिन वो तो बुला लेते हैं, सब अपनी बातें वो भी कहते हैं, सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमियां हमारे अंदर भी रहती हैं। हम लोग भी दिखावा के तौर पर केवल मीटिंग बुलाते हैं, लेकिन जो बातें वहाँ तय होती है उसको अमल में नहीं लाते हैं। बातें आई और गई, तुरंत फिर चली जाती हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी। जो बातें वहाँ तय होती है उसको निश्चित तौर पर अमल में लाई जाए तो निश्चित तौर पर हमारा आपका उनका संबंध अच्छा रहेगा, कम्युनिटी पुलिसिंग अच्छी बनेगी और हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप हमारे 2 सीनियर इंस्पेक्टर साहबान से उनके अनुभव की बातें सुन रहे थे। जो लबोलबाद चीज़ निकल के आया है उसमें ये आया है कि हम किसी का काम कर पाएँ या न कर पाएँ, अगर किसी को गुण दे नहीं सकते तो गुण जैसी बातें ज़रूर कर सकते हैं।
और ये हमको बताना होगा कि मिली हो रूह तो रस्मों की बंदिशें क्या हैं, मिली हो रूह तो रस्मों की बंदिशें क्या हैं, और बदन तो खाक होने ही है, रंजिशें क्या हैं। अब मैं तो हर जन्म में अपना पोशाक ही बदलता हूँ, ये मेरा वजूद मिटाने की नाकाम कोशिशें क्या हैं। तो साथियों, आज हम नौकरी में हैं तो पुलिस के अंग हैं, हम भी जब घर जाते हैं तो जनता के अंग हो जाते हैं। तो जनता से अच्छे संबंध स्थापित करने पर हमको नुक्कड़ चौराहों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, विभिन्न समितियों को ऑर्गेनाइज करने के माध्यम से, और एडीजी महोदय का जो बीपीओ का कंसेप्ट चल रहा है उसके माध्यम से, पीस कमेटी के माध्यम से संभ्रांत व्यक्तियों को जोड़कर, युवकों को जोड़कर हम अच्छा बेहतर पुलिसिंग कर सकते हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी कड़ी में अगला वीडियो मेरा नेक्स्ट इसी पर चर्चा होगी, और भी विद्वान इंस्पेक्टर साहबानों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो लोग भी परिचर्चा में जुड़ेंगे, ताकि हम अधीनस्थों को एक अच्छा बेहतर पुलिसिंग के लिए एक नज़रिया मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।